की चोरी हो जाए तो क्या करना होगा? तो ऐसा है कि बीएमपी के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में चोरी होता है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते नहीं है कि ईवीएम में चोरी होता है, तो ऐसा करें कि उन्हीं को वोट दे दिया जाए, इनको ना दिया जाए, नहीं तो ये तो कह रहे हैं वोट की चोरी हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, वोट आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को करना है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी वोटिंग के हिसाब से अगर हमें चुनाव गिनती के दरमियान हमें वोटिंग कम मिलता है तो उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं गांव-गांव में कम से कम 50 अधिकतम 250 लोगों की तैयारी कर रहे हैं। हर गांव के अंदर बूथ जिताने पर जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, अगर बूथ जिताकर आप भेजते हैं और बूथ हम ईवीएम मशीन में हार रहे हैं तो हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं? हमारी लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, सत्ता में आए चाहे भाड़ में चला जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी लड़ाई व्यवस्था की है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम समाज को तैयार कर रहे हैं। जब ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारे साथ छेड़खानी होगा, हमारे वोटों की चोरी होगी, तो समाज के लोगों को हम सड़कों पर लेकर उतर जाएंगे। पूरे मंझनपुर विधानसभा में 426 बूथ हैं, 200 इंटू 426 आप जोड़ लीजिए, 80,000 प्लस लोग हो रहे हैं। समथिंग 1 लाख लोग तैयार होकर सड़कों पर निकलने वाले हैं। कौशाम्बी की धरती से 1 लाख, मंझनपुर 1 लाख, सिराथुर 1 लाख चायल, 3 लाख की जनता को 20 थाने के सिपाही संभाल पाएंगे क्या? बिल्कुल संभाल पाने वाले नहीं है। इसके लिए बंदोबस्त होगा। मंडी समिति में अगर ईवीएम मशीन रखी होगी तो उसके लिए 3 लाख लोग इकट्ठा होने वाले हैं। इसका बंदोबस्त हम लोग करने वाले हैं। मैं इसलिए ये बात बोलता हूं, ये बोलने की चीज नहीं है, ये आम जनमानस के बीच में फैलाने की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान तक मेरी आवाज चली जाए, ताकि वो डर जाए और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने की हिम्मत ना करे। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बात भी उसके कान में चली जाए, ताकि वो भी उसके लिए व्यवस्था करे। और हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले भागने वाले लोग थोड़ी है। आने वाले समय में हमें क्या करना है उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करने वाले हैं, और इसके लिए आप सभी साथियों को तैयारी करना होगा। बड़े पैमाने पर आम जनमानस को गांव-गांव में अपने समाज के, अपने नात रिश्तेदार, यार दोस्त, जान पहचान सभी साथियों को बताना होगा कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करना है। यह स्टैंडिंग पॉइंट है। इस समय अगर हम लोग स्टैंड नहीं हुए, इस समय अगर हम अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, तो निश्चित मान लीजिए आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लायक बचने वाले नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जिस गति से ये लोग हमारे संविधान पे छेड़खानी कर रहे हैं, जिस गति से हमारे संविधान में प्रहार कर रहे हैं, इस गति से आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये हमारे संविधान को खत्म करने पर दिमाग लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन इस बात को हम इस मंच के माध्यम से चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि संविधान पे नजर नहीं उठाना दुश्मनों, संविधान पर नजर नहीं उठाना दुश्मनों। तुम्हारे नजरों को फोड़ने का हम काम करने वाले हैं, उसके लिए इंतजाम करने वाले हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। साथियों, ईवीएम मशीन के माध्यम से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती थी। किसी भी सत्ता में बैठे हुए लोग या तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस करे। लेकिन बाप साहेब संगठन ने, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया तो उस केस का जजमेंट आया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया। उस जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसलिए ईवीएम मशीन को बंद करवाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन चुनाव आयोग ने हलफनामा जाकर दाखिल किया। चुनाव आयोग ने कहा हमने ईवीएम मशीन के माध्यम से कोई चोरी नहीं किया, हम पाक साफ हैं, हम किसी प्रकार के कोई बेईमानी हमने नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया, हम लोगों की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल हुआ उसमें हम लोगों ने कंप्लेंट में लिखा, हमारे संगठन ने लिखा कि अगर ईवीएम मशीन में चोरी नहीं होती, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं होती, वो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है तो अपना सबूत पेश करे। जब कोई कटघरे में चोर खड़ा होता है, हम लोग तो कोर्ट में बहस करते हैं, उस दरमियान जज के सामने दो कटघरे होते हैं, एक में प्रतिवादी होता है, एक में वादी होता है। तो प्रतिवादी जो चोर होता है, वो चोर कभी कटघरे से कह देता है क्या कि हाँ साहब मैंने चोरी किया है, छाती तान के कह रहा हूं, जो करना है कर लो। ऐसा कोई कहता क्या? कभी नहीं कहता। वो चोर जब 411, 395, 495 का मुकदमा उसके ऊपर होता है तो वो ये कहता है कि साहब मैंने कोई अपराध कारित नहीं किया, हलफ मैं बयान तस्दीक करता हूं, उस हलफनामे में नोटरी करवा के आपके सामने पेश करवा रहा हूं, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे रंजिशन फंसाया जा रहा है, मुझे जमानत देने का कष्ट करे। तो वो कभी नहीं कहता मैंने चोरी किया। तो चुनाव आयोग जब कटघरे में खड़ा हुआ तो उसने कहा साहब हमने चोरी नहीं किया। वो कह देगा क्या कि हाँ हमने चोरी किया है? बिल्कुल, चोर कभी चोरी को नहीं बताता कि मैंने चोरी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वीवीपैट मशीन लगाने का आदेश हुआ और वीवीपैट मशीन लगा। उस समय जब आदेश हुआ तो चुनाव आयोग ने मान लिया कि वीवीपैट मशीन हम लगाएंगे। 100% बूथों में उन्होंने 2019 के चुनाव में लगाया, 100% बूथों में वीवीपैट मशीन लगाया। जब हम बटन दबाते थे तो हमें चुनाव निशान उस डिब्बे में दिखाई देता था, उस डिब्बे में वो चुनाव निशान दिखाई देता था। जिस चुनाव निशान के सामने हम बटन दबाते थे वो पर्ची उसमें दिखाई देता था और दिखाई देने के बाद कट के पर्ची उसी डिब्बे में गिर जाता था। ये काम किसी और ने नहीं किया। किसी पार्टी के लोग अगर आपके बीच में आए, किसी दल के लोग अगर आपके बीच में आए, अगर ये बात कहें तो उनके सामने आप दावे के साथ पूछना कि ये जो वीवीपैट मशीन लगा है इसके पीछे किसने लड़ाई लड़ा है, इसके पीछे किसने लड़ाई लड़ा है, तब वीवीपैट मशीन लगा है। तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। हम दावे के साथ कहते हैं 8 अक्टूबर 2013 को जब जजमेंट आया, उस जजमेंट के हिसाब से ये वीवीपैट मशीन लगाया गया। तब मेश्राम साहब ने सोचा, उनके दिमाग में यह सवाल आया कि बड़ी आसानी से इसने मान लिया वीवीपैट मशीन लगा देंगे। बड़े पैमाने पर उन्होंने वीवीपैट मशीन लगा दिया, 100% बूथों पे लगा दिया। आखिरकार कारण क्या है? तो साहब ने कहा कि अगर वीवीपैट मशीन लगता है, पर्चियां उसमें दिखाई देती हैं, पर्चियां कट के डब्बे में गिरती हैं, तो उसका मिलान ईवीएम मशीन के गिनती से डब्बे का, वीवीपैट के डब्बे का की जो पर्चियां है उसका मिलान होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया। उसने कहा हम सब कुछ करेंगे लेकिन इस पर्चियों का और ईवीएम मशीन की गिनतियों का मिलान नहीं करेंगे। उसकी साफ मंशा हमें जाहिर समझ में आ गई कि ईवीएम मशीन में वो गड़बड़ी करेगा। आपको दिखाने के लिए केवल वीवीपैट का डब्बा लगा दिया गया। वो प्रिंट मशीन है और कुछ भी नहीं है, वो वीवीपैट का कोई महत्व नहीं है, वो केवल प्रिंट मशीन लगा दिया गया। आप जो भी प्रिंट मशीन का बटन दबाएंगे वो प्रिंट आपको दिखाई देगा, उसका मिलान नहीं कराया जाएगा और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी किया जाएगा। ये 2%, 3% वोटों पर सेटिंग करते हैं। बड़े पैमाने पर आज की डेट में आपके सामने सर्वे आपको दिखाई देगा। आपके मोबाइल में फोन आएगा, दिल्ली से फोन आएगा, लखनऊ